बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, आज मखसूस नशिस्तों के केस में की जो समाअत फुल कोर्ट में हुई उसमें जस्टिस अतम अल्लाह बार बार एक बुनियादी नुक्ता उठा रहे हैं, वो हम थोड़ा सा सुना देते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं। There has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. So now, indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. Now, this is not an ordinary 185 litigation. It relates to the rights of the people, particularly those who by now is very clear have been disenfranchised by an unconstitutional interpretation by a constitutional body, and you want this court to validate it. तो बैरिस्टर एतजाज़ साहब, जस्टिस अतम अल्लाह बार बार कह रहे हैं कि ये कोई आम मुकदमा नहीं है, इसमें आइन की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है, एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन की तरफ से सियासी अमल से बाहर निकाला गया है और ये एक संगीन खिलाफ वर्जी है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था बल्ले के निशान वाला, उसकी गलत तशरीह करते हुए PTI को उसकी बतौर सियासी जमात शनाख्त से भी महरूम किया गया। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना है कि ये मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को जाएंगी आज़ाद, या ये तय करना है कि PTI ने बतौर सियासी जमात हिस्सा लिया है या नहीं? ये दोनों बातें उन्होंने उनके हाथे में है और उन्होंने इसकी कॉग्निजेंस लिया हुआ है। पर मैं जरा सी बात आपसे याद कर दूं, मैं ये चाहता हूं कि फॉर्म 45 वाला जो है, ये 3 इलेक्शंस में यही हुआ है, क्योंकि बैग्स खोलने की इजाजत नहीं दी ट्राइब्यूनल ने किसी को भी, और वो ये बैग्स में से सारे फॉर्म 45, उस वक्त फॉर्म 14 होती थी 2013 में, और ये सारे गायब कर दिए जाते रहे। और आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ ने 2013 में जब सारे वोट कास्ट हो चुके थे, सब वोटर्स घरों को सारे पाकिस्तान में जा चुके थे, 7 बजे ही आप आए अपनी बैल्कनी पे और आपने ये फरमाया, सुन लो, मुझे 2/3 मेजॉरिटी सिंपल नहीं चाहिए, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब वो उस वक्त कौन 2/3 मेजॉरिटी दे सकता था? सिर्फ कोई ऐसा ही शख्स या इदारा जो कि बैग में से निकाल सकता था और फॉर्म 47 पर ही सारा फैसला नतीजा दे सकता था। ठीक, अभी मकसूद नशिस्तों के हवाले से सर आ जाएं, अगर मकसूद नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से आप क्या तवक्को कर रहे हैं, क्या फैसला आ सकता है? मैं बिल्कुल मखसूस नशिस्तों पे रहूंगा, पर एक प्रोग्राम आप मेरे साथ फॉर्म 45 पे भी जरूर। बिल्कुल सही, वो करेंगे हम सर। अच्छा, ठीक है, तो मखसूस नशिस्तों पे आ जाएं। मखसूस नशिस्तों पे तो ये है कि नहीं, ये तो बड़ी क्लियर बात है। मैं आपको मोटी सी बात बताऊं, 1 2 3 4 5 करके देखें। नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टीज का जो मैंडेट है वो आर्टिकल 17 के तहत है। आर्टिकल 17 कहता है हर शहरी जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है वो जिस पार्टी पर चाहे शामिल हो सकता है। ये हक उसको इजाजत देता है कि 175 रजिस्टर्ड पार्टी में से किसी में शामिल हो जाए वो। अब वो ये अब इलेक्शन कमीशन ये कह रही है उसको कि आप चूंकि इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गए MNA, अब आप सिर्फ उस पार्टी में शामिल हो सकते हैं जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया। मैं कहता हूं, मैं उनमें से किसी पार्टी को पसंद ही नहीं करता। मैं तो एक रजिस्टर्ड पार्टी है और वो नई इलेक्शन उससे लड़ा और न ही उसका कोई मेंबर है पार्टी में और पार्लियामेंट में, वो है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान। उसके सरबराह आबिद हसन भट्टो एक अच्छा आदमी है, मैं उसको शामिल होना चाहता हूँ, मुझे आप किस तरह रोक सकते हैं? वो कहते हैं शामिल तो आप हो जाएं पर आपको विमेन सीट नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ हम 40 महीने सब इंडिपेंडेंट इकट्ठे एक ग्रुप बनाते हैं, एक पार्टी बनाते हैं और सोशलिस्ट पार्टी पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं, जिसका पार्लियामेंट में कोई वजूद नहीं था, उसने कंटेस्ट किया। वो कहते हैं लॉ कहता है कंटेस्टिंग पार्टी, मैं कहता हूँ वो आर्टिकल 17 कहता है एनी पार्टी।
इसमें ये जाहिर है टीटीपी नहीं होगी क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 51(6)D भी तो है ना, जिसमें कंटेस्टिंग पार्टी का जिक्र है और खवातीन नशिस्तें सिर्फ उनको मिलने का जिक्र है। 51(6)D 51(6)D में सियासी जमातों का जिक्र है, पॉलिटिकल पार्टी का। जी जी, उसमें नहीं है, वो है सेक्शन 104 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017, वहाँ है कंटेस्टिंग पार्टी। ठीक है। अब वो लिमिट तो नहीं कर सकता, लॉ तो लिमिट नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को। तो मैं पार्टी बाहर हो या पार्टी अंदर हो। अच्छा, अब उसके बाद नवाज शरीफ के केस में ये बहस हुई कि पॉलिटिकल आर्टिकल 17 के तहत नवाज शरीफ की असेंबली रिस्टोर हुई, सिर्फ आर्टिकल 17 के तहत। उसमें ये बहस की गई नवाज शरीफ की तरफ से या उसके खिलाफ पहले के लिए तो राइट है टू फॉर्म अ पार्टी और ज्वाइन अ पार्टी। ये आपने फॉर्म कर दिया, आपने ज्वाइन किया, हमने किसी ने नहीं रोका। पर अब आप कहते हैं कि एक्टिविटी ही करेगी पार्टी, की राइट है, ये नहीं राइट। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा न सिर्फ ये कि उसका राइट है कि वो एक्टिविटी करे, बल्कि उसका राइट है कि वो उन ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करे, लाइक मेकिंग एंड फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट। ये फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल बैरिस्टर, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने दुरुस्त बात की। सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या पीटीआई को बतौर सियासी जमात डिक्लेयर करते हुए मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? मैं तो कहता हूँ पीटीआई को भी दी जा सकती हैं, और ये अगर किसी और पार्टी में शामिल हो गया होते जिसका वजूद ही ना होता असेंबली में कंटेस्ट, तो उसको भी दी जा सकती है। उसको भी थैंक यू, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। हसनत मलिक, अब ये मखसूस नशिस्तों का मामला हम देख रहे हैं, इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ काफ़ी सरगर्म हैं, मुस्तैद हैं और बड़े सवाल कर रहे हैं। बल्कि अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन के वकला से तो बिल्कुल कोई सवाल नहीं किए, बल्कि उनको काफ़ी लुकमे भी मिलते रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज जैसे ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल के ऊपर ये बेंच में चीफ जस्टिस खुद मौजूद हैं, मखसूस नशिस्तों के केस में फुल कोर्ट बना के खुद मौजूद हैं, बल्ले के निशान वाले फैसले में वो बनफ्स नफीस मौजूद थे, तो ये क्या लग रहा है कि इन तमाम अहम मुकदमात जो कि बैलेंस ऑफ पावर को चेंज करते हैं पहले इलेक्शन में और फिर असेंबलियों में, इनमें चीफ जस्टिस की अपनी मौजूदगी क्या आपको लगता है क्यों है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप 7 जो जजेस हैं वो सीनियरिटी में बिठाएं, अगर आप वो पिक एंड चूज, अब ये कमेटी फैसला कर रही है, मुझे नहीं मालूम कि कमेटी ने किस मंतक और किस लॉजिक के तहत पिक एंड चूज किया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ के जो हम देखते हैं कि वो जजेस जो उनको डिसेंट कर सकते थे, जैसे जसरत मिनल्ला। देखिए, कमेटी 184(3) की तो करती है, तो नॉर्मल अपीलें हैं, ये बेंच जो लार्जर बेंचेस का काम जो है वो कमेटी करती है, जिसमें आइन की तशरीह का मामला। तो आपके ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने क्या सोच के जो है ये 5 रुकनी बेंच बनाया है इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला, जिसमें काजी फ़ाइज़ को भी शामिल किया गया? देखिए, एक तो लीव ग्रांट की थी नईम अख़वान और जस्टिस काजी फ़ाइज़, 3 जजेस को ऐड किया गया। अब 3 जजेस उस